ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग वीडियोज़ देखें, उसके बाद 10-20 वीडियोज़ के अंतराल में आपको नेक्स्ट पीडीएफ की लिंक मिलती जाएगी। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट किस प्रकार का होता है साथियों, किसका क्या कार्य होता है, ये सब डिटेल में जान लिया था हमने। और किस प्रकार टरबाइनों से इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो अपना फ्लूइड होता है या कहें आप वाटर होता है स्टोर, उससे किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाती है, या फिर इम्पोर्टेंट वर्क के लिए आप किस प्रकार से इसे रोटेशन में काम ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में जानते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल्स ऑफ पेल्टन टरबाइन। जो पेल्टन टरबाइन है साथियों, उसमें किस प्रकार से वेलोसिटी ट्रायंगल बनते हैं। मान लीजिए इस प्रकार का आपका रनर है साथियों, जो शाफ्ट से जुड़ा होता है। इस पर कुछ इस प्रकार से बकेट लगी होती हैं साथियों। ये कर्व शेप में हो सकती हैं, फ्लैट हो सकती हैं, जैसा भी आप चाहें साथियों। हम प्लेट डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो पिछली वीडियोज़ की कुछ सीरीज है उसमें आपने जो प्लेट पढ़ी है, उन पर जो वाटर जेट स्ट्राइक कर रही है साथियों, किस प्रकार का उनके डिजाइन होता है, किस प्रकार का शेप होता है, ये सब डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं साथियों, जो आपको आकृति नजर आ रही है, इस प्रकार की फ्लैट प्लेट हो सकती है, कर्व प्लेट हो सकती है, एंगल पर हो सकती है, हेमी स्फेयर के स्फेरिकल हो सकती है। इस प्रकार से जो कि हम 2 पार्ट में इस्तेमाल करते हैं। सॉरी साथियों, वीडियो बीच बीच में स्टॉप हो जाता है, शायद मिस हो गया हो। इस प्रकार से जो रनर है उस पर किसी प्रकार की फ्लैट प्लेट हो सकती है, कर्व प्लेट हो सकती है साथियों, किसी एंगल में प्लेटें हो सकती हैं। जैसा कि सीरीज में पिछली वीडियोज में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से कोई कर्व प्लेट हो, उसके सेंटर पर वाटर जेट स्ट्राइक कर रही हो साथियों, तो किस प्रकार से उस पर वेलोसिटी ट्रायंगल बनते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं साथियों, अब तक इस प्रकार से हम पढ़ते आए थे। किसी टिप पर स्ट्राइक कर रही है, सेंटर पर स्ट्राइक कर रही है, तो किस प्रकार से वी वेलोसिटी से इस प्रकार सेंटर पर इसके स्ट्राइक कर रही है जो वाटर जेट है साथियों। इस प्रकार से अपनी प्लेट है, तो जो वाटर है साथियों उस प्लेट के ऊपर और नीचे दोनों तरफ निकलेगा। जो वेलोसिटी यहाँ आ रही है साथियों, आप देख सकते हैं वी वेलोसिटी है। यदि ये जो प्लेट है यू वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही हो इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो फ्लूइड निकलेगा साथियों, जो 3D में आपको दिखाई देगा, इस प्रकार से फ्लूइड निकलेगा सभी दिशाओं में, जो कि एक रिलेटिव वेलोसिटी होगी साथियों। क्योंकि वी वेलोसिटी ये है और यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी से बाहर आएगा, एग्जिट लेगा। उस रिलेटिव वेलोसिटी को आप कह सकते हैं VR1 के बराबर होगी साथियों, इस प्रकार से। और जो वापस इस प्रकार यहाँ जाएगी, या फिर आप कहना चाहें कि यह स्ट्राइक कर रही है साथियों, ये वेलोसिटी है जो स्ट्राइक किस वेलोसिटी से करेगी, VR1 से स्ट्राइक करेगी। इन दोनों का आप अंतर निकाल लेंगे, V1 का और U1 का, तो वो VR1 प्राप्त हो जाएगी आपको। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो V1 है ये वेलोसिटी है वाटर जेट की, जो इस पर स्ट्राइक करने आ रहा है, लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी से टकराएगा क्योंकि प्लेट की वेलोसिटी भी है U। और एग्जिट पर किस प्रकार से फ्लूइड निकलेगा साथियों, जैसा ये आप देख रहे हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी, इसको आप यहाँ देख सकते हैं VR2, ये रिलेटिव वेलोसिटी इस प्रकार निकलेगा साथियों। और यहाँ से जो ये वेलोसिटी हमें प्राप्त होती है साथियों, यू वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी से, ये अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है एग्जिट पर। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार इसका, आप जो वेलोसिटी है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे और ये अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं। ये सब डिटेल में जानने वाले हैं हम नीचे ट्राइंगल में साथियों। ये जो ट्राइंगल बने हुए हैं अभी शॉर्ट में आपको बताया था। अब यहाँ पर आप देख लें साथियों, इस प्रकार से V1 वेलोसिटी है, ये स्ट्रेट लाइन है आपको नज़र आ रही है, ये V1 वेलोसिटी है, इसका ये मैग्नीट्यूड बता रही है, और इधर इसकी डायरेक्शन है साथियों। आप इधर इसी डायरेक्शन में साथियों, इस लाइन के बराबर इतना U1 वेलोसिटी है साथियों, जो भी इसी डायरेक्शन में। इन दोनों वेक्टरों का जो अंतर है साथियों, वो आपको रिलेटिव वेलोसिटी देता है। ये सब डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज में हम। यदि आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है, डिटेल डिस्कशन के लिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप पिछली वीडियोज देखें, वहाँ पर सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे साथियों। इस प्रकार से इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमको रिलेटिव वेलोसिटी दे देता है। अब यदि हम इस जो वेलोसिटी अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें साथियों, ये एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि एंगल 0 है। B1 कॉस एल्फा या थीटा, जो भी एंगल लेंगे 0 लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं साथियों, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम वायरल वेलोसिटी से लेते हैं, जिसको हम यहाँ पर VW1 नाम दे रहे हैं साथियों। अब ये एंट्री की डिस्कशन हो ली अपनी, किस प्रकार से एंट्री मार रहा है फ्लूइड साथियों इनिशियल पॉइंट पर। इसके बाद जो एग्जिट लेगा साथियों, इस प्रकार यहाँ से घूमेगा, तो किस प्रकार लेगा साथियों,
ये जो वेलोसिटी होगी स्ट्राइक कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, क्योंकि u वेलोसिटी से प्लेट मूव कर रही है साथियों। इस प्रकार से अब इनको u2 नाम दे देते हैं और इसको vr2 नाम दे देते हैं। अब इस प्रकार से साथियों जो ये vr2 है और ये है इसकी, इन दोनों से साथियों ये आपको वेलोसिटी प्राप्त हो जाती है। इन दोनों वेलोसिटियों के अंतर से आपको ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी v2 प्राप्त हो जाती है साथियों। इसको आप एंगल थीटा और इस एंगल को हम बीटा नाम देते आए साथियों। इसको कभी कभी फाई भी नाम दे देते हैं, जैसा आप चाहें कोई भी एंगल नाम दे सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए किस एंगल को आप कहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस प्रकार से अब इसका हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी का। जिस प्रकार यहाँ पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी अपनी v1 थी, यहाँ पर v2 है साथियों, तो इसका vw2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, vf2 वर्टिकल कंपोनेंट होगा। इस प्रकार से साथियों ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है। अब हमें पता चल गया साथियों जो प्लेट है उस पर सेंटर पर स्ट्राइक कर रहा है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है किस रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, किस प्रकार से एग्जिट ले रहा है साथियों, इस प्रकार से। अब इस पर कितना फोर्स लग रहा है इस प्लेट पर, इसे जानने के लिए हम जानते हैं साथियों वी नो दैट व्हेन जेट स्ट्राइक एट सेंटर ऑफ वैन, जो केस हम पढ़ चुके हैं साथियों डिटेल में। आप पेज नंबर देख सकते हैं 134 रेफरेंस के लिए, जहाँ पर ये फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है साथियों। इस प्रकार से एफ एक्स किसके बराबर होगा, या कहीं आप इस प्रकार से वाटर जेट स्ट्राइक कर रही हो तो एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगता है, रो ए ब्रैकेट में v1 माइनस u1 का होल स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट में साथियों आप कहीं मल्टीप्लाई है 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर साथियों क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है अपना एफ एक्स बराबर क्या होता है, एम डॉट और डी वी होता है। यहाँ पर ये मास फ्लो रेट इनटू जो अपना वेलोसिटी में अंतर होता है साथियों, वेलोसिटी डिफरेंस होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पर डिटेल में लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है साथियों। अब इसमें से यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी इस्तेमाल की जाती है साथियों, और इसमें से कॉमन ली जाती है रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये v1 माइनस u1 स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि इसके साथ रिलेटिव वेलोसिटी है, इसके अंदर ही मल्टीप्लाई होती है रिलेटिव वेलोसिटी। ये जब प्लेट एक पर हम स्टडी करते हैं साथियों। अब यहाँ पर हम वैन लगाते हैं इस प्रकार से साथियों, तो प्लेट अपनी वाटर स्ट्राइक करता है इस प्रकार से, तो बहुत स्पीड के साथ चेंज होती हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी इस्तेमाल ना करते हुए हम डायरेक्ट एब्सोल्यूट वेलोसिटी इस्तेमाल करते हैं। जिस वेलोसिटी से फ्लूइड या कहीं वाटर जेट स्ट्राइक कर रही वही वेलोसिटी हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ रोटेशन हमें प्राप्त हो जाता है। ये एक स्टेशनरी प्लेट की तरह फिर आपको डिस्चार्ज उस पर प्राप्त होगा, जिससे फोर्स आपको मिलता है। तो इस प्रकार से इस वेलोसिटी को अलग अलग कर लेते हैं साथियों, एक को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और एक को इसके साथ रख देंगे। इसके साथ वाली यहाँ पर अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो जाएगी इस प्रकार से। एफ एक्स टू टर्बाइन के लिए रो ए बी, ये आप जानते हैं साथियों रो और डिस्चार्ज है, और ये रिलेटिव वेलोसिटी अपनी v1 माइनस u1 जो इसके अंदर मल्टीप्लाई होती है। अब कहीं कहीं साथियों रिलेटिव वेलोसिटी है अपनी br1 और br2 बराबर ली जाती हैं साथियों, सेम ली जाती हैं, क्योंकि हम मानते हैं जो प्लेट है फ्रिक्शन लेस है, इस पर रिलेटिव वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, लॉसेज नहीं होते हैं, तो ये बराबर होती हैं। तो आप इस प्रकार इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। लेकिन यदि इन दोनों वेलोसिटियों में अंतर हो, एक वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ है, दूसरी रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ होगी, तो साथियों इसमें k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी में k से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सब इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 1 प्लस k कॉस थीटा आएगा साथियों, ड्यू टू जो रनर मोशन है उसके मोशन से कुछ चेंज हो जाता है साथियों। ये तो इसके लिए लिखा हुआ है ड्यू टू रनर मोशन, तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी अपन एब्सोल्यूट वेलोसिटी लिए। लेकिन यहाँ पर k कब आएगा साथियों, जब इन वेलोसिटियों में अंतर होगा और कुछ अंतर आपको दिया हुआ होगा, इस k की वैल्यू दी हुई होगी। यदि ये दोनों वेलोसिटी बराबर है, k का मान 1 होगा, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर u1 u2 और ये सब u के बराबर है, क्योंकि जो अपनी प्लेट है या वैन है वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है साथियों। इस कैलकुलेशन को साथियों बारीकी से समझें, क्या कहा गया है, वीडियो को रिप्ले कर देखें बार बार, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। एक बार में कुछ चीज़ें मिस हो सकती हैं, एक बार समझें, एब्जॉर्व करें, फिर कोशिश करें समझने की, फिर से वीडियो देखें, तो आपको ये सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी जो भी कुछ इस वीडियो में बताया गया है। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय रख सकते हैं। पावर किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है साथियों, पावर हम पिछली वीडियोज़ में भी कैलकुलेट कर चुके हैं। पावर का फॉर्मूला होता है साथियों फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये किस प्रकार आता है ये सब जानने के लिए आप सीरीज से जुड़े रहें, पिछली वीडियोज़ देख कर आएँ। यदि कन्फ्यूजन है तो यहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, यदि आपको आता है तो हमें साथियों पावर मिलेगी। आउटपुट पावर कितनी मिलेगी, जो है पावर है साथियों आउटपुट ही होती है, वाटर जेट स्ट्राइक कर रहा है जिससे रनर पर हमें पावर मिल रही है। भाई प्लेट, ये प्लेट के द्वारा पावर मिल रही है, रनर पड़ जाएगी, शाफ्ट पड़ जाएगी साथियों, शाफ्ट पे से फिर जनरेटर पड़ जाती है। इस प्रकार से पावर आउटपुट होती है। ये फोर्स कितना है साथियों, अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था यहाँ पर आप देख सकते हैं।
ये अपना फोर्स का फॉर्मूला, इससे सिर्फ यू मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आपको पावर प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी किसकी है साथियों, क्योंकि स्टडी कर रहे हैं हम प्लेट्स की, तो यहाँ पर यू वेलोसिटी है जो प्लेट्स या वैन की वेलोसिटी होगी। फोर्स का फॉर्मूला ये है जो यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है, जब रिलेटिव वेलोसिटी दोनों सेम है, यदि अंतर है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, वो जो अंतर बताता है आपको। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब इनको आप अंतर आएगा साथियों तो इस प्रकार लिख सकते हैं यहाँ, और इस वेलोसिटी को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं साथियों, और ये के इन दोनों में डिफरेंट कर देगा। और यहाँ पर इस स्क्वायर से एक वेलोसिटी इधर जाएगी, एक इधर ले लिए साथियों, क्योंकि स्क्वायर लगा होता है सिर्फ प्लेट इस प्रकार मूव कर रही हो और इस पर स्ट्राइक कर रहा हो। लेकिन हम जब टरबाइन में ये सब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ साथियों जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत शॉर्ट टाइम होता है, हमारे लिए रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं करनी होती, क्योंकि एक के बाद दूसरी फिर से प्लेट आ जाती है साथियों। तो यहाँ पर हमें जिस वेलोसिटी से वाटर जेट स्ट्राइक कर रही है उसी से हमें डिस्चार्ज प्राप्त हो जाता है, फुल डिस्चार्ज प्लेट पर जाकर रुकता है साथियों, और शॉर्ट इंटरवल के अंतराल में चेंज होता रहता है और कंटिन्यू वही डिस्चार्ज हमें प्राप्त होता रहता है। तो इस प्रकार से रो ए बी ये वेलोसिटी है साथियों, रिलेटिव वेलोसिटी, जो कि इसमें से कॉमन ली हुई है। v1 माइनस u1 ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई है साथियों 1 प्लस के कॉस थीटा, और ये u जो प्लेट वेलोसिटी होती है इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है साथियों। अब यहाँ पर आप इसको रिलेटिव वेलोसिटी इस प्रकार लिख सकते हैं VR1, यदि ये सेम है साथियों तो VR2 भी लिख सकते हैं। यदि ये सेम नहीं है तो यहाँ पर VR1 आएगी साथियों, इससे मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ VR1 यहाँ VR2 हो जाती है वेलोसिटी साथियों, इस प्रकार से। और दोनों VR1 के रिलेशन में आपको मिल जाती हैं। इस प्रकार से इन्हें आप अपडेट कर सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन है साथियों, आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो आप ये कर देखें जो आपको बताया जा रहा है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस प्रकार से अब हम लिख सकते हैं साथियों ए बी, जैसा कि हम जानते हैं डिस्चार्ज होता है रो क्यू लिख सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी को हम साथियों जो दोनों वेलोसिटी सेम है तो इसको रिलेटिव वेलोसिटी वी आर से लिख सकते हैं, क्योंकि VR1 इजिकल टू VR2 इजिकल टू वी आर हो जाएगा अपना, तो रो क्यू वी आर, और ये के हट जाएगा क्योंकि यहाँ वैल्यू एक होगी, रिलेटिव वेलोसिटी सेम है। तो इस प्रकार ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और यू बाहर मल्टीप्लाई है साथियों, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यहाँ कंडीशन लगी हुई है BR1 इजिकल टू BR2 और K इजिकल टू 1 के बराबर है साथियों। ये कंडीशन आपको बता दी। इस प्रकार से अपनी प्लेट है, उस प्लेट पर सेंटर पर वाटर जेट स्ट्राइक कर रहा है साथियों, तो किस प्रकार से फोर्स और पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि ये अपनी जो वाटर वेलोसिटी इस प्रकार से टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रही हो किसी एंगल पर साथियों, इस प्रकार से, या फिर आप कहें जैसा हम जानते हैं पेल्टन व्हील टरबाइन होती है साथियों, इस प्रकार की, इसको आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको किस प्रकार नजर आएगी, इस प्रकार से हेमिकल शेप नजर आता है आपको, और यहाँ से कटा हुआ सेक्शन होता है, जो कि वाटर जेट यहाँ से निकलती है, जो कि पिछली वाटर जेट है उसके सेंटर पर जाकर टकराती है, जिससे अच्छे से हमें वाटर जेट का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। इसलिए ये इस प्रकार का डिजाइन बनाया जाता है। इसमें एक स्प्लिटर लगा होता है, वाटर जेट इस प्रकार इस सेंटर पर स्ट्राइक करती है, हाफ पार्ट इधर स्ट्राइक करता है साथियों, और हाफ इधर की तरफ फ्लो कर जाता है, इस प्रकार से। तो ये दोनों कंडीशन सेम हो जाती हैं, या तो साथियों इस प्रकार से यहाँ पर वाटर जेट स्ट्राइक करे, या फिर वैन डबल इस प्रकार की बनी हुई है साथियों दो पार्टों में, तो यदि यहाँ पर स्ट्राइक कराएंगे तो भी ये टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगी साथियों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से घूमता हुआ फ्लूइड आएगा, आप देख सकते हैं। यदि आप इसका टॉप व्यू देखना चाहें, ये वैन है अपनी, इस प्रकार से नीचे सेक्शन कटा हुआ होता है, आप 3D में बहुत वीडियो हैं अवेलेबल यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप इसको इस प्रकार कट करें ऊपर से देखें, टॉप व्यू देखें इसका, तो आपको किस प्रकार नजर आएगा साथियों, आपको नजर आएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से ये वैन नजर आएगी। वाटर जेट यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, एक पार्ट इधर निकल जाएगा, दूसरा पार्ट इधर निकल जाता है साथियों, इस प्रकार से ये भी टेंजेंशियली हो जाता है। अब यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट कर देते हैं साथियों इस प्रकार से, तो ये 3D में हम कैलकुलेट करते हैं साथियों, तो एक तरह से वाटर जेट इस प्रकार निकलती है घूमती फिरती हुई, या कहें जो ये फुल फोर्स है साथियों इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें जो जेट इस प्रकार टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रही थी उसको इस प्रकार से स्ट्राइक कराकर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। फोर्स उतना ही रहेगा साथियों, क्योंकि वाटर जेट सेम है, हाफ फोर्स इधर होगा और हाफ फोर्स इधर होगा, तो टोटल फोर्स हमें प्राप्त हो जाएगा इस कंडीशन में, जिस प्रकार मिल सकता है। दोनों प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी अपनी ये ब्लेड चल रही थी या बकेट चल रही थी साथियों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये जानते हैं आप। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं जो अपना इस प्रकार से कोई
वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक कर रही है साथियों और एक सीधी स्ट्राइक कर रही है साथियों, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो अधिक होता है। इस प्रकार से वेलोसिटी को हम इस प्रकार स्ट्राइक ना कराकर डायरेक्ट इस प्रकार स्ट्राइक कराते हैं साथियों, जिससे मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। अब साथियों ये टेंजेंशियली नहीं रह जाती, सेंटर पर स्ट्राइक करेगी, फिर फ्लूइड इधर उधर बहेगा, उसके लिए इसमें स्पिल्टर लगा दिया जाता है, जिससे वही फिर से ये टेंजेंशियल वाला रोल आ जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो हाफ पार्ट इधर हाफ पार्ट इधर इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसके लिए व्हेन जेट स्ट्राइक एट टिप इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो उसके लिए साथियों ड्राइव कर चुके हैं। कौन सा फार्मूला होता है एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगता है, यदि इस प्रकार से वाटर जेट स्ट्राइक कर रही हो साथियों, या फिर आप इसको इस प्रकार देख सकते हैं। इसी प्रकार की कंडीशन को आप इस प्रकार बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटर पर स्ट्राइक कर रही है, लेकिन जो ये अपना वकेट है या कहें वैन है, ये इस प्रकार के साथियों, जो टॉप व्यू दिखाया जा रहा है आपको सामने से देखेंगे आप, इस प्रकार का स्पिल्टर लगा होता है इसमें, और इसको आप ऊपर से देखेंगे कट कर कर तो इस प्रकार नजर आएगी साथियों। तो इस प्रकार अब ये या तो आप ये कंडीशन समझें या ये कंडीशन, दोनों में सेम सिचुएशन बन जाती है साथियों। तो इस प्रकार से हमें जो फोर्स मिलता है एक्स डायरेक्शन में रो ए v1, यहाँ पर वही v1 है साथियों, क्योंकि एब्सोल्यूट वेलोसिटी इस्तेमाल की जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की जाएगी, क्योंकि अपनी जो प्लेट है रनर घूम रहा है साथियों, तो उस पर जो वेलोसिटी है v से स्ट्राइक मार रहा है, इसलिए ये v1 वेलोसिटी यहाँ पर इस्तेमाल होती है। और अंदर साथियों vw1 प्लस vw2 इस्तेमाल होते हैं साथियों। ये सब डिटेल में हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है यदि इस प्रकार की कंडीशन हो, वाटर जेट टिप पर स्ट्राइक कर रही हो साथियों, या फिर इस प्रकार की वैन ये प्लेट बनी हुई हो। ये प्लस माइनस क्यों कब आता है साथियों, ये बीटा एंगल पे आता है। इस प्रकार से 90 से कम हो तो एंगल प्लस, 90 से अधिक हो तो माइनस हो जाता है, और यदि 90 हो साथियों ये वैल्यू कट जाती है। ये सब भी हम डिटेल में पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सारी आपको जो बेसिक बातें थी बता दी गई हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए गए हैं। यदि आप इस फॉर्मूले से पावर कैलकुलेट करना चाहें, इस बकेट पर पावर कैलकुलेट करना चाहें, पावर और वर्क डन पर सेकंड, तो किस प्रकार से जो प्लेटों से आपको पावर मिलेगी वो कितना कार्य कर सकती है, वो जानने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं पावर के लिए या वर्क डन के लिए फॉर्मूला होता है Fx इंटू यू होता है साथियों। तो यहाँ पर ये Fx है अपना, इससे आप सिंपल यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पावर प्राप्त हो जाएगी साथियों। यदि ये ब्लेड हम इस्तेमाल करते तो इस प्रकार के अपने ट्रायंगल बनते एंट्री पर और ये एग्जिट पर साथियों। लेकिन पेल्टन व्हील टरबाइन में हम ये इस्तेमाल करते हैं साथियों, तो किस प्रकार का ट्रायंगल बनता है, किस प्रकार के दो ट्रायंगल बनते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल वाला, ये ट्रायंगल नहीं है कि स्ट्रेट लाइन है, ये एंट्री पर ये एग्जिट पर, ये दो वेलोसिटी ट्रायंगल बनते हैं साथियों, जिन्हें हम वेलोसिटी ट्रायंगल बोल रहे हैं। आपको बता दिया स्टार्टिंग पर ये किस प्रकार बनते हैं। अब आपको अच्छे समझ में आया होगा क्या रीज़न है साथियों, किस प्रकार से टरबाइन इस्तेमाल करते हैं, ये फॉर्मूले हम किस प्रकार से पेल्टन व्हील की टरबाइन को अलग बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये सारे सवालों का जवाब आपको पिछली वीडियोस देखते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, आपको आसानी समझ में आ जाएगा, हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।